बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तपोभूमि श्री नंगलापदी आगरा। मम प्राणेश्वर इष्ट मम स्वामी स्वरूपानंद परमहंस जी ने दियो यह पद परम स्वच्छंद। मेरे प्राणेश्वर मेरे इष्ट देव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को यह पद दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने प्रदान किया, जो परम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं बल्कि अपने आप में ही परिपूर्ण है। कैसे प्रदान किया? हरिहर हरिहर जपत निरंतर जीव ईश्वर को नहीं कछु अंतर। जीवन मुक्त सो परम स्वतंत्र नाम प्रसिद्ध भयो श्री हरिहर। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जब आगरा में तपोमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हीं दिनों नाम की मस्ती में भ्रमण करते निरंतर ही हरिहर का जाप करते रहते थे। हर बात का उत्तर हरिहर कह कर देते थे। छोटे बड़े का जीव ईश्वर का कुछ भेद नहीं मानते थे। जीवन मुक्त अवस्था थी, परम स्वतंत्र रहते थे। इसलिए परमहंस दयाल जी ने आपको हरिहर बाबा कहना शुरू कर दिया। तब से उनका यही नाम सुप्रसिद्ध हो गया। जप तप साधन करत अनेका अति कठोर एक तेका। मधुकरी करत रहे कछु काला माटी की हंडिया और प्याला। आप श्री ने अनेक प्रकार के जप तप साधन किए, जो एक से एक बढ़कर नित्य नई प्रतिज्ञा तथा नए नए त्याग बढ़ते ही गए। फकीरों का मजा देखने के लिए आपने मधुकरी करना शुरू कर दिया। जिस द्वार पर सदा लगाते थे हरिहर कहकर आगे निकल जाते थे। लोग भोजन लेकर पीछे पीछे भागते रहते थे, परंतु आप केवल 2 चपाती लेने के बाद कहीं नहीं रुकते थे। एक दिन वह भी छोड़ दिया। एक मिट्टी की हांडी और प्याला रख लिया। उसी में धुने पर खिचड़ी पकाकर और प्याले में खाना शुरू कर दिया। परमहंस जी की ऐसी ही अवस्था होती है। कछु दिन गए पात्र दिए फोड़ी, आवन जान मधुकरी छोड़ी। वस्त्र पात्र रागत नहीं पासा, भ्रमण छोड़े एकांत की वासा। कुछ ही दिनों के बाद आपने मधुकरी करना भी छोड़ दी और मिट्टी के बर्तन भी फोड़ दिए। कपड़े बर्तन आदि जो कुछ भी सामान था अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अचानक कभी कुछ मिल गया तो भी ठीक ना मिला तो भी ठीक, बस अपनी धुन में मस्त एकांत में रहने लगे। त्यागी खिचड़ी दाली और बाता, करती आहार नीम के पाता। कर विचार मन दीन दियाला, तजे पात तोड़न कृपाला। ऐसे परम वैरागी त्याग की मूर्ति श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने उस दाल खिचड़ी और भात का भी त्याग कर दिया तथा बैठे बैठे मौज में आने पर नीम के पत्तों का ही आहार कर लिया करते थे। कुछ ही समय के बाद दयालु स्वभाव होने के कारण मन में विचार आया कि अपनी उदर पूर्ति के लिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वृक्षों के पत्ते तोड़ने से पेड़ों को कष्ट होने से दयालु देव ने पेड़ों से पत्ते तोड़ने भी बंद कर दिए। गिरत परत पीत रंग जोई, खावई प्रभु उठाई कर सोई। कछु दिन कीनो अलप आहारा, छूट
गयो तन को व्यवहारा। मेरे इष्ट देव दाता दीनदयाल जी के मन में ऐसी दया आई कि वृक्षों से पत्ते भी जो पीले रंग में अपने आप गिर जाते थे उन्हीं को उठाकर खा लिया। किंतु पृथ्वी पर गिरे पीले पत्ते खाने भी थोड़े ही दिनों में छोड़ दिए। केवल जल मात्र ही शरीर चलाने का साधन बन गया, जिससे शरीर का सब व्यवहार चलना फिरना समाप्त हो गया। ए विधि दिवस मासी कछु बीते, पड़े पात्र जल के सब रीते। धीरे धीरे दे सुध भूली, उड़ गई धूनी की सब धूली। इसी प्रकार कुछ दिन निराहार रहकर व्यतीत किए, किंतु उसमें भी आपने पूर्ण सुख नहीं माना। देह का आभास रहने से जल का प्रयोग भी त्याग दिया। ध्यान टूटने के डर से जल पीना भी छोड़कर केवल सांस लेने छोड़ने के लिए वायु का आहार ही रह गया। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी भूल गई। कुछ दिन पीछे देखा गया कि जल के पात्र, हंडिया आदि सब खाली व उल्टे पड़े हैं और धूनी से धुएं की जगह धूली उड़ रही थी। आप समाधि अवस्था में लीन हो रहे थे। अभ्यासी को ना रहे देही काया भास, देधारी मत जानिए जिनकी नो ब्रह्म निवास। पूर्ण ध्यान की अवस्था में अज्ञान अभ्यासी का ध्यान देह से ऊपर उठ जाता है। उन्हें इंद्रिय समूह का आभास नहीं रहता। ऐसे महापुरुषों को देहधारी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका निवास पिंड देश में नहीं रहता, किंतु बल्कि वे सदैव ब्रह्मांड में ही निवास करते हैं। नहीं कछु करत अन्न जल पाना, दसम द्वार रोक लिए प्राणा। सुख मन भई पिंगला और ईड़ा, भई सब शांत देह की क्रीड़ा। श्री सद्गुरुदेव भगवान प्राणायाम की क्रिया से अपने प्राणों को दसम द्वार में रोककर समाधि अवस्था में लीन हो गए। इंद्रा पिंगला दोनों को सम कर लिया तथा सुषुम्ना में पवन को भर लिया। अंतरीव मुकामों की सैर करते हुए ऐसी शांतमय अवस्था को प्राप्त कर लिया जहाँ पहुँचने से देह की क्रिया समाप्त हो जाती है। आवन जावन प्राण को छूटियो, कर्म कांड को भांडा फूटियो। उष्ण शीत भूख नहीं प्यासा, ब्रह्मरंध्र लीनो कर बासा। ऐसी शांत अवस्था में सांस का आना जाना भी रुक गया। देह के द्वारा कोई कर्म भी नहीं होता था। सर्दी गर्मी भूख प्यास का भी अभ्यास नहीं होता था। शरीर में चैतन्य सत्ता को केंद्रित करके ब्रह्म रंध्र में जाकर निवास कर लिया और इसका अनामी देश से संपर्क हो गया। भय विदे देह ते न्यारे, सत्यलोक संदेह सिधारे। नगर लोग सब देखन जाई, रहे अखंड समाधि लगाई। इस नाशवान देह से जगत से अलग विधेय अवस्था की ऐसी लीनता किसी विरले योगी को प्राप्त होती है, जो ऐसा महसूस करते हैं कि मानो देह के सहित ही सतलोक में निवास कर रहे दर्शक सैकड़ों की संख्या में इस दृश्य को देखने के लिए गए, किंतु आप उस अखंड समाधि अवस्था में ऐसे लीन रहे कि आपको किसी के आने जाने का कुछ पता ही नहीं चला।
साधक सिद्ध संत जन आवै, समाधि स्थलक मन सकुचावै। यतन अनेक संत जन करई, जपै निरंतर नाम सिमरई। दशकों के साथ साथ अनेकों ही संत महात्मा, कई साधु सिद्ध पुरुष और कई भजनानंदी भी पहुंचने लगे। कोई दर्शनों के लिए तो कोई परीक्षा के लिए पहुंचे। अनेकों यत्न करके देख लिया, किंतु महाराज जी की समाधि नहीं खुली, परंतु निरंतर ही ध्यान में मगन रहे। जो लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे, वह मन ही मन लज्जित हुए। कोटि उपाय करैयनेका, नित नव साधन एक ते का। रसना करत नामी उच्चारण, वृत्ति व्रत करे नहीं धारण। बहुत से अभ्यासी अनेकों उपाय करते हैं, नित नए से नए साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, व्रत आदि रखते हैं, किंतु मन की वृत्ति व्रत नहीं धारण करती। मन की चंचलता खत्म नहीं होती, वह कहीं कहीं भाग दौड़ करता है। मौन होए जाए मन जबई, सफल मनोरथ मानिए तबई। साधई तन मन सिद्ध नहीं पावई, एम भाव मन अति उपजावई। अभ्यासी को अभ्यास में सफलता तभी प्राप्त होती है जब मन की भाग दौड़ समाप्त हो जाए, मन शांत और मौन हो जाए। इंद्रियों के मौन से शांति नहीं मिलती। यदि सच पूछा जाए तो मन को मौन धारण कराना है। बहुत से लोग तन को तो साधना में लगा देते हैं, किंतु मन का साधन नहीं जानते, इसलिए सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। तन के साधनों से अहम भाव अभिमान बढ़ जाता है। रहे एक रस ध्यान जो कबहु न होए वियोग, ज्ञान नित जो सम रहे ताहि जानिए योग। जिनका ध्यान एक रस रहता है, एक जगह टिक जाता है, उनका सदा ही योग बना रहता है, वियोग कभी नहीं होता। योग नाम उसी अवस्था का है जिसमें कभी वियोग नहीं। ज्ञान भी उसी को कहा जाता है जो सम रहे, एक रस रहे। सच तो यह है कि यह अवस्था किसी विरले योगी को प्राप्त होती है। उपजई सागर माही तरंगा, सुरसरी होए रही जन्म गंगा। बूंद बिन सागर जे नाई, उपज उपज भई लीन तमाई। जैसे सागर में ऊपर से तो लहरें कितनी उछलती हुई दिखाई देती हैं, किंतु वह भीतर से शांत में रहता है। इसी प्रकार योगी योगाभ्यास में लीन होकर अंदर से शांत हो जाता है। जैसे गंगा यमुना दोनों के मिलने से सुरसरी नाम पड़ जाता है, बूंद के सागर में मिल जाने से भिन्नता नहीं रहती, उसी से उपजती है, उसी में लीन हो जाती है। ऐसे ही अभ्यासी का जब योग हो जाता है तो वियोग समाप्त हो जाता है। निज गृह माहि लही विश्रामा, बर वधु मिल बैठे इक ठामा। सुरत शब्द को होत संजोगा, मिल बिछुड़न नहीं होए वियोगा। योगी जन इस अवस्था में पहुंचकर अपने निज घर में विश्राम करते हैं, मानो वर वधु मिलकर दोनों एक शैया पर सुख को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार सुरती और शब्द के संयोग से अभ्यासी उस परम सुख का अनुभव करता है, जिनका संयोग मिलन कभी वियोग के रूप में नहीं बदलता। इसी प्रकार योगी सदैव एक रस रहता है।
दो मिल एक रूप को जाई, ज्ञान रूप पुत्र प्रगटावे। ज्ञान पुत्र मुक्ति का दाता, शब्द पिता और सुरत भई माता। सुरती और शब्द दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं तो इनके संयोग से ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है, जो मुक्ति देने वाला होता है। यहाँ शब्द को पिता का रूप दिया गया है और सुरती को माता का कहा गया है। ऐसे माता पिता के संयोग से जो उत्पन्न होता है वही ज्ञान होता है। पवन रूप सतगुर जिन जान्यो, निज आत्म निज रूप कर मान्यो। तास्यो प्रीत करई दिन राती, नई प्रपंच की बात सुहाती। योगी जन जो सुरती शब्द का सहयोग करते हैं, इनको भी पवन स्वरूप पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है और तभी अपने निज रूप की लगता कर पाते हैं, अथवा निज आत्म में ही लीन होकर दिन रात उसी में स्नेह बना रहता है। दूसरी कोई भी प्रपंच की बात उनको नहीं सुहाती, उनका मन और किसी भी वस्तु में नहीं लगता। ज्ञानी जन को होए अस करनी, जे करनी ते ठाड़े धरनी। ऐसा योग साधियो तुम योगी, अन्य योग ते मुक्ति नहीं होगी। महाराज श्री का यह फरमान था कि ज्ञानी की यही करनी होती है। जो संसार में रहता हुआ भी निर्लेप रहता है, वह तन से व्यवहार करता है और मन से उसका प्रभु चरणों में ध्यान बना रहता है। वह दुख सुख में कभी दुखी नहीं होता, उसकी चित्त वृत्ति शब्द में जुड़ी रहती है। ऐसे ही ज्ञानी जन की करनी पर यह धरती खड़ी है। इसलिए योग की सिद्धि करने वाले योगी जन तुम भी ऐसी ही करनी करो, वरना बाहरी दिखावे से या अन्यायी योग साधनों से सुरती शब्द में नहीं जुड़ेगी और ना ही जीवन मुक्ति का आनंद मिल सकेगा। सतगुरु स्वामी ने कियो ऐसे योग अभ्यास, अल्प काल में मिट गयो देही को आभास। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने केवल उपदेश ही नहीं किया, बल्कि अनेकों तप साधन करके पूर्ण रीति से योग से के साधन किए। सुरती को शब्द में जोड़कर थोड़े ही समय के अंदर देह अभ्यास को समाप्त कर दिया। देह में होते हुए भी देह से अलग रहे। भयलीन योग में ऐसे, बिना प्राण दे होए जैसे। ऐसो संत रूप साई को, जीवन मुक्त नाम ताई को। महाराज श्री योग की विशेष क्रियाओं में ऐसे लीन रहे कि देह से कहीं ऊपर ब्रह्मांड में निवास किए रहे। देह की अवस्था ऐसे ही रही थी कि जैसे बिना प्राण के देही होती है। मेरे साईं मालिक का रूप ऐसा प्रतीत होता था मानो वे एक प्रतिमा हो। बस इसी को विधेय अवस्था कहते हैं और यही अवस्था जीवन मुक्त कही जाती है। जागृत स्वप्न शोक्ति जानाई, बैलीन तुरिया के माई। दसम द्वार में सुरति टिकाई, देही की कछु सुधि नहीं आई। ऐसी अवस्था में अभ्यासी जागृत स्वप्न और सुषुप्त से ऊपर उठ जाता है। यह महाराज श्री ने सत्य करके दिखा दिया। आप इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर कहीं तुर्य अवस्था में दसम द्वार से ऊपर विश्राम कर रहे थे।
उनकी सुरती शब्द से मिलकर ऐसी लीन हो गई रही थी कि वहां तक देह की अवस्था इंद्रियों की पहुंच नहीं हो सकती। ऐसा ही किसी महापुरुष ने कहा है, जाप मेरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती सनामी शब्द में ताको काल न खाए। वाणी का उच्चारण जाप नीचे रह जाता है, फिर अजप्पा चलता है, और जहाँ अजप्पा रुक जाता है तो सुरती अनहद में पहुंच जाती है। जब अनहद को छोड़कर शब्द में लीन हो जाती है तो काल के चक्कर से निकल जाती है, क्योंकि वहां तक काल की पहुंच ही नहीं है। गए बीत कछु दिन और मासा, बैठे रोक ब्रह्मांड में श्वासा, साधु संत जन देखत आए, देही में जब प्राण नहीं पाए। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी महाराज ने अपनी सुरती को शब्द में लीन कर दिया और एक ही आसन पर बैठे बैठे कई दिन और मास बीत गए, किंतु उनके सांस ब्रह्मांड देश में ही रुक गए रहे। कुछ साधु महात्मा अभ्यासी लोग सुन सुनाकर यही देखने आते कि देखें तो ऐसे पूर्ण योगी कौन है जो ऐसे पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भी यत्न करके देख लिया, किंतु प्राणों का निवास किस स्थान पर है यह नहीं जान सके। सब कहीं भयो आचर्य भारी, देखी टटोल तन की सब नाड़ी, नहीं कुछ बात समझ में आई, दादा गुरु पै पहुँचे जाई। निरीक्षण करने वाले अभ्यासी साधु संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज श्री के शरीर की नाड़ी टटोल टटोल कर जांच करते रहे, किंतु किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि इस समय उनकी चैतन्य सत्ता का निवास कहाँ है। आखिरकार महाराज श्री के गुरुदेव दादा गुरु महाराज श्री परमहंस दयाल जी को बताया गया कि उनके शरीर की यह हालत हो रही है। हरिहर बाबा की यह गति हम ते लखी न जाए, योगी वैद नजूमिया को कछु नाई बताए। उनके शरीर की यह गति हमसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर वैद्य जोशी अथवा योगी संत कोई भी कुछ नहीं बता सके कि ऐसी संजीव निर्जीव हालत में क्या करना चाहिए। समाचार सुनी प्रभु मुस्काने, पूर्ण योगी यह गति जाने, जिन ऐसो साधन तप कीनो, निज नैनन निज रूप ही चीनो। श्री परमहंस दयाल जी महाराज इस समाचार को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, इस गति को वह ही पूर्ण योगी जान सकता है जिसने ऐसा तप साधन किया होगा, जिसने अपने निज रूप की पहचान की होगी। इससे दूसरा नहीं जान सकता। जड़ चेतन वेद जो जाने, जीवन मरण ठठोली माने, तन ते बिन होए सो रही, अज्ञानी मृतक तन कही। जो संत महात्मा शरीर की जड़ता और आत्मा की चैतन्यता का भेद जानते हैं, वे तो जीवन और मृत्यु के हंसी मजाक समझते हैं। वे शरीर से अलग होकर आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं और अज्ञानी जीव शंका में पड़ जाते हैं कि शायद यह शरीर छोड़ गया है। परमहंस प्रभु वचन उजारे, जन्म मरण ते वह न्यारे, जीवन मुक्त तिन कहूँ तुम जानो, जीव ब्रह्म की एकता मानो। श्री परमहंस दयाल जी ने इसी समय ये वचन भी उच्चारण किए थे
कि बाबा स्वरूपानंद जी जन्म मरण से न्यारे हैं, उनको तो जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे तो जीव ब्रह्म की एकता में आनंद मगन हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। देख रेख तन की तुम करो, संशय त्याग धीर मन धरो। नई बात शंका की कोई, सुरत शब्द में रही समोई। शरीर की देखभाल करना सेवादारों की ड्यूटी है, वह तुम लोग करो, शंका की कोई बात नहीं है। धीरज रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी सुरती शब्द में लीन हो रही है, वे ध्यान अवस्था में लीन है। दादा गुरु आज्ञा करी, निज दासन ते जायो। हरि बाबा की देखो, टेरी में ले आयो। परमहंस दयाल जी ने लोगों को चिंतातुर देखकर अपने 2-4 निजी सेवादारों को, अच्छे अभ्यासी साधु थे, उनको आज्ञा दी कि तुम लोग आगरा जाओ और बाबा स्वरूपानंद जी के शरीर को यहाँ हमारे पास टेरी में ले आओ। हरिहर बाबा होए रहे, हरि रूप में एक, भली प्रकार संभाल कर लायो पाल की टेक। इस समय हरिहर बाबा हरि रूप में लीन हो रहे, तुम लोग बड़ी समझदारी से उनके शरीर को हर प्रकार से संभाल कर पालकी में सुरक्षित रख कर ले आओ। तन स्पर्श धीरे से करना, साज पाल की देह को धरना। जो तन में कछु होए उपाधि, टूट न जाए अखंड समाधि। महाराज श्री ने पूरी युक्ति समझाकर सेवादारों को भेजते हुए कहा कि उनके तन को धीरे से छूना, एक पालकी सजाकर शरीर को उसमें रख कर लाना, और अगर शरीर में कोई उपाधि आ गई हो तो उसका उचित उपाय करना, किंतु इस बात का ध्यान रखना उनकी समाधि भी ना टूटे। वस्त्र कपास घास रख लाना, चोट घाव ते खूब बचाना। विधि विधान दीनों समझाई, मार्ग में ना होए कठिनाई। उस समाधि स्थित शरीर को किसी प्रकार की चोट ना लगे, कोई घाव ना होने पाए। पालकी में घास बिछाकर कपास रुई आदि लगा कर लाना, जिससे कि उन्हें मार्ग में कोई कष्ट ना हो। यह सब विधि विधान समझा बुझाकर दादा गुरु महाराज ने कुछ चुने हुए सेवादारों को आगरा भेजा। अभियासी साधु सन्यासी परमहंस के परम उपासी, पहुँचे नगरिया गिरा जाई। हरि बाबा को शीस निवाई। श्री परमहंस दयाल जी ने अनन्य प्रेमी को, जो अच्छे माने हुए अभ्यासी साधु सन्यासी और सेवादार थे, गुरु आज्ञा पाकर तुरंत ही आगरा पहुंच गए। हरिहर बाबा जो अखंड समाधि अवस्था में लीन थे, उनके चरणों में जाकर सिर झुकाया, जैसा कि गुरुदेव को संकेत था। कृष्ण लखी भयो भेदी अपारा, सुमर इष्ट धीरज मन धारा। कलिमो असिय साधन नहीं होई, भिन्न देते होए नहीं कोई। श्री हरिहर बाबा जी के कमजोर शरीर को देखकर उन अभ्यासी संतों को अपार दुख हुआ। उनके शरीर को दीन दशा देखी नहीं जाती थी। वे सभी अपने इष्ट देव का सुमरन करते अपने मन को धीरज दे रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि कली काल में ऐसा कठिन साधन, ऐसा घोर तप करना अत्यंत कठिन है। इस तरह
तो शरीर से अलग हो जाना कभी नहीं देखा। इस अवस्था को समझना तो अत्यंत कठिन है। तुरत सजाई पालकी घास कपास लगाई, हरि बाबा की देह को टेरी चले लिवाई। ऐसी सोच विचार मन में करते हुए तुरंत ही पालकी में घास कपास आदि सजाकर बड़े आदर सम्मान और बड़े ही ध्यान से श्री गुरु महाराज सदगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के कोमल शरीर को उसी तरह ही अखंड समाधि अवस्था में जैसे तैसे किसी तरह सजी हुई पालकी में विराजमान करके नंगलापदी आगरा में श्री टेरी नगर सीमा प्रांत में लेकर आ गए। साधु संत लिए पालकी पहुँचे नगर द्वार, टेरी जी के लोग सब रहे थे बाट निहार। हरिहर बाबा श्री सदगुरुदेव जी महाराज की पालकी जब श्री टेरी नगर के बस अड्डे पर पहुंची तो नगर के प्रवेश द्वार पर महाराज श्री के शिष्य तथा गुरु भाई लोग बहुत से संत महात्माओं के सही स्वागत के लिए पहुंचे हुए आप ही का रास्ता देख रहे थे। लखी पाल की भय चिंता तुर, मुख देखन को थे सब आतुर। तुरत कराऊं हमको दर्शन, नैना लागे सावन बरसन। स्वागत करता दर्शक सभी पालकी को देखकर बड़े ही चिंतातुर हो उठे। जो लोग श्रीमुख का दर्शन करने को व्याकुल आतुर थे, जिन नेत्रों से आंसुओं का सावन बह रहा था, सभी यही कह रहे थे कि हमें तो महाराज श्री के जल्दी से दर्शन करा दो। उनके पवित्र दर्शनों के बाद ही मन को चैन पड़ेगा। संतन सब कहूँ धीर बंधायो, सहित प्रेम सब कछु समझायो। दादा गुरु पई तुम सब जाओ, आपन मन की व्यथा सुनाओ। जो लोग महाराज श्री को आगरा से लाए थे, संत महात्मा सभी लोग को धैर्य बंधाकर बड़े प्रेम से सबको समझा रहे थे कि आप सब लोग श्री परमहंस दयाल जी की सेवा में अपने मन की व्यथा उन्हीं ही से कहें। सोई सब करई कामना पूरी, दूर हुए युग युग की दूरी। हरि बाबा सब खोले नैना, दादा गुरु जब बोले नैना। दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी की कृपा से ही आपको हरिहर बाबा के दर्शन हो सकेंगे। वे ही आप लोगों के मन की कामना पूरी करेंगे। इस दूरी को तो वह ही दूर कर सकेंगे। यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। महाराज श्री के नेत्र तो तभी खुलेंगे जब दादा गुरुदेव महाराज कुछ अमृत वाणी वर्षा कर कोई वचन उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये नेत्र द्वार उन्हीं के दर्शनों के लिए बंद हुए थे। ये नेत्र किसी और के लिए नहीं खुल सकते, केवल मालिक के दर्शनों के लिए ही खुलेंगे। उन्हीं की अमृत वाणी से ही आपकी सुरती देही में वापिस आ सकेगी, अन्यथा नहीं आएगी। हरि बाबा की पाल की लाए, गुरु चरणों में दे टिकाए। लखी दे हरिहर बाबा केरी, परमहंस प्रभु करई ना देरी। ऐसा कहते हुए महाराज श्री की पालकी श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में लाकर रख दी। अखंड समाधि अवस्था में लीन शरीर को देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने परमहंस दयाल जी से रहा नहीं गया।
जरा भी देरी नहीं होने दी, हृदय उमड़ पड़ा और नेत्र भर आए। तुरत ही उठे दयालु प्रभु, निज कर परस्यो माथ, सिर मुख की मुस्कान लखी, भये सनाथ अनाथ। तुरंत ही दयालुता करते हुए गुरुदेव भगवान अपने आसन से उठकर आ गए। उस कोमल तथा कृश शरीर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया। शरीर की हालत नाजुक देखी, त्वचा के फट जाने का संदेह हो रहा था, परंतु गुरुदेव भगवान का कृपा में कर स्पर्श होते ही समाधिस्थ शरीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखकर परम दयाल जी के मुख से मुबारकबाद का शब्द निकला और जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। जो अपने को अनाथ समझ रहे थे, सभी सनाथ हो गए। नगर मही भये जय जयकारा, सब भक्तन मिल कर ही पुकारा, परम दयालु सतगुरु स्वामी, तुम सब जानो अंतरयामी। इस प्रकार से जय जयकार बुलाते हुए नगर भर के लोगों ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की तथा महाराज श्री का यश गायन किया कि आप तो परम कृपालु हैं, दया के सागर हैं। अंतर्यामी प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रभु ऐसो कछु करहु पाए, चैतनता को भास हो जाए, जीव ईश गंती निर्वारो, दसम द्वार ते प्राणी उतारो। दाता जी, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि हरिहर बाबा को शरीर की शुद्धि आकर चैतन्य हो जाए। यह जो जीव ईश को ग्रंथि पड़ी है, इसको खोल दीजिए ताकि इनके श्वास जो दसम द्वार में रुके हुए हैं या हृदय की गति जो इतनी धीमी चल रही है, यह ठीक प्रकार से अपना काम करने लगे और इनके प्राण पिंड देश में भी काम करने लगे। जग जीवन पर कीजिए दया, अपनी आप समेटो माया, दारों दया विलंब नहीं कीजे, पल पल तन की शक्ति छीजे। हे प्रभु, अपनी इस माया को समेटकर हम जैसे संसारी जीवों पर उपकार करो। अब देरी ना करो भगवान, एक एक क्षण में इनके तन की शक्ति खत्म हो रही है। इनका शरीर निर्बल होता जा रहा है, इनका क्षीण शरीर हमसे देखा नहीं जाता। प्रभु शीघ्र ही कृपा करें। दादा गुरु भयंतर ध्याना, पहुँचे दसम द्वार स्थाना, देखी जब टटोल नस नाड़ी, मुद्रा खेचरी खेची उतारी। दादा गुरुदेव भक्तों की पुकार सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। नेत्र मूंद कर ध्यान अवस्था में ऐसे लीन हो गए मानो आप ही दसम द्वार में पहुंच गए। थोड़े ही समय के बाद नेत्र खोलकर झट से हरिहर बाबा की नस नाड़ी टटोलते हुए कभी मस्तक में तो कभी दसम द्वार और दयाल देश के स्थानों की नस नाड़ी को मसलते हुए ब्रह्मरंध्र की ओर जा पहुंचे और किसी तरह से खेचरी मुद्रा जो कहीं ऊपर ब्रह्मांड से चिपक रही थी उसको खींच कर नीचे उतारा तो हरिहर बाबा के शरीर में चेतना का आभास हुआ। परमहंस प्रभु बचन उचारे, हरिहर बाबा तन नैनी उचारे। दादा गुरु उचरे अस वचना, मानो पुनि भई देह की रचना।
दादा गुरुदेव ने उस समय कुछ अंतरमयी वचन बोले। महाराज श्री के कानों में दादा गुरु महाराज की पीयूष वाणी पहुंची तो उन्होंने प्रसन्नता मुद्रा से में हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से नेत्र खोले। भयो ज्ञान देखो जब ही सन्मुख लखे इष्ट निज तब ही गुरु दर्शन कर नैन जुड़ाने करी प्रणाम मन ही तृप्ताने। थोड़ी ही देर में श्रुति के नीचे उतरने पर शरीर का ज्ञान हुआ और अपने सन्मुख विराजमान इष्ट देव भगवान के दर्शन किए तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। परमहंस दयाल जी के दर्शन करके नेत्र मूंद गए, हृदय गदगद हो गया। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। अपनी भजन अभ्यास की कमाई में सफलता पाकर तृप्ति हुई, मन को शांति मिली, अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त की। क्या ही सुंदर यह दृश्य होगा जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने गुरुदेव के दर्शनों से तृप्त हो रहे होंगे और टेरी नगर के लोग तथा सभी सत्संगी महाराज श्री के दर्शनों से अपना जीवन धन्य बना रहे होंगे। सच तो यह है कि उन्होंने कई वर्षों के बाद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन किए थे। दादा गुरु प्रसन्न लखी भय प्रसन्न सब लोग, स्वामी स्वरूपानंद का पूर्ण हो गया योग। इसी प्रकार के वातावरण को देख देख कर दादा गुरुदेव को कितनी प्रसन्नता हो रही थी और आप श्री की प्रसन्नता से शिष्य मंडली को इतना हर्ष हो रहा था, यह तो कोई सच्चा गुरु प्रेमी भक्त ही अंदाजा लगा सकेगा। दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने इसी प्रसन्नता में ये वचन उच्चारण किए कि आज स्वामी स्वरूपानंद जी की कमाई पूरी हो गई, इनको योग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ये बहुत ऊंची अवस्था के मालिक हो गए हैं, ये संत अवतार है, इनके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होगा, इनके हजारों आश्रम स्थान बनेंगे, लाखों शिष्य बनेंगे, ये ही वक्त के गुरु हैं, ये समस्त संसार में सच्चे नाम का डंका बजाएंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।